तो हेलो मेरे दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में आपके लिए हम क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लाए। इसमें बच्चे क्या होता है, काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। 4u² प्लस में 8u और यहाँ पे क्या है आपका टी स्क्वायर माइनस का 15। ये दोनों क्वेश्चन में बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को आपको हम इस तरह से बताएंगे ना। आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन आज के बाद आप औरों को भी पढ़ा दीजिएगा। तो आइए ना देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आज हम लोग रापची स्टाइल से सॉल्व करेंगे, धुआं कर देंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन को देखने से अच्छा हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। क्या, तो पढ़ के देख लेते हैं क्या कि निम्नलिखित बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करना है, जांच करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आसानी तरीके से इसका शून्य ज्ञात कर लेंगे और फिर जांच भी कर लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हम लोग को यहाँ पे 4² प्लस में 8u है। तो हम लोग इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, यहाँ पे 4 से कट रहा है और यहाँ भी 4 से कट रहा है, क्योंकि 4 से एक बार 4 कट जाएगा और 4 से दो बार में 8 आपका कट जाएगा। तो दोनों हम लोग को 4 से कट रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ भी u है और यहाँ भी u है। तो दोनों में u कटेगा तो एक u को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए। अब देखिए 4 से 4 यहाँ पे कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या बचा, u बचा और यहाँ पे 2 गो u है। तो एगो u से एगो u कट जाएगा, तो यहाँ पे एगो u बचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल एगो u बचेगा। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस रख देते। अब देखिए 4u है और यहाँ पे 8u है। तो 4u से हम लोग 8u को कटाएंगे। तो 4 का से हम लोग 8 कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और u से u आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका हो गया, तो यहाँ तक बन गया। अब हम लोग को क्या बोला है, शून्य ज्ञात करने बोला, तो इसके बराबर में हम लोग क्या शून्य रखना पड़ेगा। शून्य ज्ञात करने बोला है भाई, तो शून्य रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कि 4u बराबर में एक बार यहाँ पे 0 रखते हैं, फिर यहाँ पे u प्लस में 2 है बराबर में एक बार 0 रखते हैं, तब हम लोग को आसानी से यहाँ पे शून्य निकल गया। अब यहाँ पे देखिए u है, हम लोग u बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4, देखिए 4 क्या है, 4u गुने में है। अब बराबर का इस पट्टी लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बटे में आ जाएगा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, 0 बटे में आपका 4u आ गया। तो 4 आया, तो इसके बाद u बराबर हम लोग को क्या निकल करके आएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो हम लोग जहाँ देखिए कोई भी संख्या आपका ऊपर में 0 रहेगा, कोई भी संख्या नीचे रहेगी, उसको क्या करता है, ये 0 ही कर देता है। तो यहाँ भी आपका 0 आ जाएगा। अब इधर देखिए यहाँ पे u है और प्लस का 2 है, तो हम लोग u बराबर निकाल लेना है। तो बराबर का उस पट्टी इसको करेंगे, यहाँ पे प्लस का 2 है तो बराबर का उस पट्टी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 निकल करके आ जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए कि आपका u बराबर 0 आया, तो इसको हम लोग इस तरह से इसको अल्फा मान सकते हैं। तो आप बोलते हैं बिल्कुल हाँ सर हम अल्फा मान सकते हैं। तो हम लोग u बराबर 1 को अल्फा मान लिए, एक u यहाँ है, तो हम लोग u बराबर इसको क्या मान लेते हैं, तो बीटा मान लेते हैं। बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का 2। तो एक u बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या आया, तो अल्फा बराबर 0 आ गया और दूसरा u बराबर हम लोग यहाँ पे क्या है, बीटा बराबर -2 मान लिए। अब यहाँ तक तो हम लोग को कहानी हो गया। अब यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। अब क्या बोला है यहाँ पे आगे, तो जांच करने बोला। आइए हम लोग इसको जांच कर लेते हैं। तो जांच करेंगे। अब अल्फा और बीटा क्यों निकाले, आपको पता नहीं है। तो अल्फा बीटा इसलिए निकालें क्योंकि इसको हम लोग जांच करेंगे ना। यहाँ पे जांच अच्छे से लिख देते हैं। तो जांच करेंगे ना, तो अल्फा और बीटा का यहाँ पे काम आपका आएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे द्विघात, यहाँ पे बोलेगा बहुपद। तो द्विघात बहुपद यहाँ बराबर क्या आता है, द्विघात बहुपद का योग आएगा अल्फा प्लस में बीटा और बराबर में क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है -b/a। इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है। एक होता है जब भी आपको बोलेगा द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला योग पूछेगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा -b/a। अगर इसका गुणनफल पूछेगा तो आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आया। तो अल्फा यहाँ पे हम लोग देखिए 0 आया है, तो अल्फा बराबर हम लोग यहाँ पे 0 रख लेंगे। प्लस है, यहाँ पे प्लस रख देते। अब बीटा बराबर देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 2 आया है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस मिटा के डायरेक्ट यहाँ पे माइनस का 2 रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का क्या है, b है। हम लोग यहाँ पे b कहाँ से जुगाड़ करें, अभी b यहाँ पे हम लोग को दिख नहीं रहा है। तो b हम लोग देखिए ये यहाँ पे क्या है, आपका 4u² है, तो इसको हम लोग a मान सकते हैं। तो आप बोलेंगे बिल्कुल a मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या 8u है, तो इसको हम लोग b मान सकते हैं। तो बिल्कुल a b हम लोग मान सकते हैं। आप बोलेंगे सर इसको a और b कैसे माने, हमको बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग द्विघात बहुपद का सूत्र क्या निकल करके आता है, द्विघात बहुपद का सूत्र आता है
ए एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बी एक्स प्लस में यहाँ पे सी, इसका सूत्र ये निकल करके आता है। बस इसी पे हम लोग को इसको बिठा देना है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए कि ए के स्थान पे यहाँ पे आपका 4 है और एक्स स्क्वायर के स्थान पे यहाँ पे यू स्क्वायर है। तो आपका दो देखिए यहाँ पे आपका ए बी सी डी का पहाड़ा में कोई भी अंक रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे यू स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका अचर होता है, तो कोई भी अचर रहे उससे कोई हम लोग को मतलब नहीं, यहाँ पे हम लोग को पकड़ना है। तो यहाँ पे ए के स्थान पे देखिए यहाँ पे 4 है, तो हम लोग ए के स्थान पे 4 रख लिए। यहाँ देखिए बी के स्थान पे हम लोग को यहाँ पे 8 है, तो हम लोग बी के स्थान पे 8 रख लिए। अब यहाँ पे देखिए सी के स्थान पे यहाँ पे हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है, तो अपने मन से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, अपने मन से रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 0 मान लेंगे। तो सी बराबर हम लोग को यहाँ पे 0 आ गया। हम लोग को यहाँ पे चाहिए क्या, बी और ए चाहिए, तो बी बराबर यहाँ पे क्या है प्लस का 8 है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख लेते। बी बराबर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 रख देते। अब नीचे देखिए ए बराबर यहाँ पे क्या है, तो नीचे हम लोग को यहाँ पे ए बराबर 4 है, यहाँ पे 4 रख लेते हैं। अब देखिए 4 से 8 को कटाएंगे, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 में 2 जाएगा, आपका माइनस का 2 जाएगा, माइनस का 2 रहेगा। और यहाँ पे देखिए माइनस था और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 आया, 4 से कटाया 8 तो 2 आया ना, यहाँ भी आपका माइनस। यानी कि क्या हुआ, हम लोग को दोनों तरफ यहाँ पे बराबर निकल करके आ गया था। हम लोग को क्या हुआ है, जो जांच किए ना, जांच सक्सेसफुली हो गया। अब एक बार हम लोग इसको क्या किए, योग से निकालिए। अब हम लोग को इसको क्या करना है, एक बार हम लोग गुना निकालना होगा इसका। एक बार हम लोग क्या किए, द्विघात बहुपद का योग निकाले। अब दूसरा बार हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुणज निकालना पड़ेगा। आइए हम लोग गुणज निकाल लेते हैं। तो गुणज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सी बाय ए हो जाएगा। अब बोलेंगे सर गुणज और योग को कैसे पहचानेंगे। योग में देखिए यहाँ पे आपका जोड़ आ रहा है, योग में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह आ रहा है। और गुणज में क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं, तो यहाँ पे गुना का आपका चिन्ह आ रहा है। यहाँ से आप आसानी से पकड़ लीजिएगा, बस इतना घटिया आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर यहाँ पे हम लोग को 0 है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0 है, तो यहाँ पे 0 रख लेते। अब गुने में यहाँ पे बी है, तो गुना में यहाँ पे क्या करेंगे, तो बी बराबर हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, बी नहीं है बीटा है, बीटा बराबर हम लोग को यहाँ पे क्या आया, तो बीटा बराबर यहाँ पे देखिए -2 है, तो यहाँ पे माइनस का 2 रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सी के स्थान पे यहाँ पे कुछ नहीं था, हम लोग 0 माने थे, तो यहाँ पे हम लोग 0 रख लेंगे। इसके बाद ए के स्थान पे क्या है, यहाँ पे आपका 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रख लेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे आपका 0 है और गुने में यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 से 0 से हम लोग गुना कराएंगे, तो कोई भी संख्या हम लोग 0 से गुना करेंगे तो क्या करेगा, 0 ही ला देगा। और कोई भी संख्या हम लोग 0 से भाग देंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। यानी कि क्या हुआ, यहाँ भी दोनों तरफ हम लोग को बराबर देखने को मिल गया। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ कि सक्सेस फुल हो गया। क्या हुआ, जो हम लोग जांच किए ना, जांच सक्सेसफुल निकल करके आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे पूरा आंसर बना दिए। चाहो तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर माइनस में 15 है, तो हम लोग इसको यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 15 यहाँ पे रख लेना है। तो हम लोग को यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस में 15 है, तो इसका बराबर में हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शून्य निकालना पड़ेगा। यही ना बोला है, बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य निकालने के लिए बराबर का उधर 0 रखेंगे तब ना शून्य निकलेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ सर रखिए, तो रख लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पे टी बराबर लिख लेते हैं। तो बराबर का उस पट्टी हम लोग 15 को करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 15 है, तो बराबर का उस पट्टी लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप टी स्क्वायर है, हम लोग इधर जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे ना, तो यहाँ पे आपका रूट आ जाएगा और एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, यानी कि प्लस और माइनस का क्या आ जाएगा, रूट अंडर 15 निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आया कि यहाँ पे कैसे लिखे। देखिए यहाँ पे माइनस का 15 था, बराबर में 0 था, तो बराबर का उस पट्टी 15 को क्या प्लस में 15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर था, यहाँ पे टी लिखे, तो टी बराबर हम लोग निकाले, तो स्क्वायर को बराबर का उस पट्टी भेजे, तो यहाँ पे रूट अंडर आया, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आया। जैसे बराबर का उस पट्टी करेंगे ना, एक बार प्लस और माइनस रूट अंडर 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस 15 को एक बार प्लस का रख लेते हैं और एक बार यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस का रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों में फंसा, एक बार प्लस में भी एक बार माइनस में, तो दोनों को अलग अलग कर लिए, एक बार प्लस में रख लिए, एक बार माइनस में लिख लिए। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पे शून्यकों का योग निकल लिया, एक को हम लोग यहाँ पे अल्फा मान लेते हैं और दूसरा को हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे बीटा मान लेते हैं। तो एक को अल्फा मान लिया और एक को बीटा मान लिए। यहाँ तक तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब क्या करना, हम लोग यहाँ पे जांच करना है। शून्य तो यहाँ पे निकाल लिए हम लोग, लेकिन हम लोग अब जांच करेंगे। जांच करेंगे क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस में बीटा आएगा।
आपको पता ही है कहाँ से लाए और कैसे आया, माइनस बी बाई ए आता है, माइनस बी बाई यहाँ पे ए। अब अल्फा बराबर देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे रूट अंडर का 15 रख लेते हैं, और बीटा बराबर यहाँ पे देखिए माइनस का रूट अंडर 15, यहाँ पे माइनस का रूट अंडर 15 रख लेते हैं। अब देखिए माइनस बी है, माइनस बी हम लोग को कहाँ है यहाँ पे भाई, तो माइनस बी यहाँ भी निकालना पड़ेगा। अब बोलेगा सर ये ए है ये बी है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि टी स्क्वायर है और माइनस का यहाँ पे 15 है, तो हम लोग यहाँ पे बी निकालना है ना, तो बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर किसके स्थान पर है, आपका ए के स्थान पर है, ए के स्थान पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, इसका आगे कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आएगा, ए बराबर 1 निकल करके आएगा। जब भी कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे एक छिपा रहता है आपका भूत प्रेत की तरह, लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के स्थान पे ए के स्थान पे हम लोग क्या किए, एक को रख लिए। अब यहाँ पे देखिए भाई कि बी एक्स है, तो यहाँ पे भाई आपका एक्स है ही नहीं, यहाँ पे एक्स रहता 15 एक्स रहता या फिर 15 टी रहता, तभी तो हम लोग इसको बी के स्थान पे रखते। यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, ये किसके स्थान पे है 15, ये आपका सी के स्थान पे है। देखिए यहाँ पे सी बराबर हम लोग यहाँ पे 15 लिख सकते हैं, सी के स्थान पे है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि एक्स निकालना है, तो यहाँ पे एक्स हम लोग को दिया गया नहीं है कि टी यहाँ पे रहता तभी हम लोग उसको x बराबर निकाल सकते हैं, लेकिन x दिया गया नहीं है, तो हम लोग b बराबर यहाँ पे कुछ दिया है नहीं दिया है। ये किसके स्थान पर है, तो c के स्थान पे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो b के स्थान पे हम लोग कुछ नहीं दिया गया, तो अपने मन से क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 मानना पड़ेगा, तो अपने मन से हम लोग 0 मान लिए। अब यहाँ पे देखिए c के स्थान पे क्या है आपका, यहाँ पे माइनस का 15 है, माइनस का 15 रख लिए, समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं था 15 के बराबर आने की, 15 किसके सामने था, आपका c के बराबर में था, c के बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ भाई आपका कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 है, तो माइनस का यहाँ पे 0 रख लेते हैं, ए के स्थान पे 1 है, 1 रख लेते हैं। अब देखिए 15 से 15 गया, आपका कहानी खत्म। और यहाँ पे आप देखिए यहाँ भी हम लोग भाग देंगे तो ये भी आपका कहानी खत्म। आने की हम लोग को यहाँ पे क्या निकल करके आ गया, यानी कि हम लोग को यहाँ पे 0 निकल करके आया और इधर भी 0 निकल करके आया, तो दोनों तरफ हम लोग को क्या रिजल्ट निकल करके आया, 0 निकल करके आया। एक जांच किए, यहाँ भी हम लोग को सक्सेसफुल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पे तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू में बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए होता है, यही होता है। तो अल्फा हम लोग को यहाँ पे माइनस 15 प्लस का 15 है, और बीटा यहाँ पे माइनस का हम लोग क्या है यहाँ पे 15, और क्या है यहाँ पे आपका गुना में है। सी हम लोग को यहाँ पे क्या है, तो माइनस का 15 है, और ए हम लोग को क्या है यहाँ पे 1 है, ए हम लोग को 1 है। अब भाई यहाँ पे देखिए रूट अंडर 15 और रूट अंडर 15 को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे, तो माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, रूट अंडर 15 को गुना करेंगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग 15 गुना कर लेते हैं। तो हम लोग गुना करेंगे तो माइनस का 225 यहाँ पे आ जाएगा। अब बोलेंगे सर माइनस का 225 कहाँ आया, रूट अंडर में आएगा माइनस का 225। अब बोलेंगे सर माइनस का 25 कैसे यहाँ पे आप लाए, तो देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस रह गया, दोनों को गुना किए, तो गुना करके इतना आपका आ गया, और इधर आपका क्या है माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 नहीं। अब देखिए कि 225 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा, 225 का वर्गमूल निकालेंगे ना तो 15 निकल करके आएगा, और उधर भी आपका माइनस का 15 है, माइनस का 15। अब दोनों तरफ यहाँ भी देखिए, दोनों तरफ हम लोग सक्सेसफुल निकल करके, दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी कि जो हम लोग जांच किए ये भी हम लोग को सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ भी हम लोग को सक्सेसफुल हो गया, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपको क्या हुआ, सक्सेसफुल हम लोग यहाँ पे हो गया। तो दोनों क्वेश्चन जैसे हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली निकल करके आ गया, तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह शानदार वीडियो में काफी बता रखे हैं, अगर नहीं देखे तो जाके आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में शानदार वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जयकांत सर के साथ।